मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे छात्रों, कक्षा 10 की मैथ पढ़ाने चल रहे हैं। प्रश्नावली 12.2 है। ये 12.2 की पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 पढ़ा दिए हैं और प्रश्नावली 12.1 पूरा समाप्त एक ही वीडियो में समाप्त कर दिए हैं। उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आप पार्ट 2 देखिए, जिसमें पार्ट 1 में हम इंट्रो बताए हैं और सवाल नंबर 3 तक बताए हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, जो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, प्लेलिस्ट जरूर रहेगी डिस्क्रिप्शन में। आप प्लेलिस्ट से एकदम सीरियल देख लीजिएगा। त्रिकोणमिति भी है, पहला चैप्टर भी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी है, सब सीरियल से उसको देख लीजिएगा। अब आ जाइए आप अपने काम पर। सवाल नंबर 4 है। चलिए देखिए, सवाल नंबर 4 क्या है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 संगत लघुवृत्तखंड, नंबर 2 संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, और दिया गया है ब्रैकेट में पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। चलिए देखिए सवाल नंबर 4। वाह, अब हम इसको देखो कितनी आसानी से बता देता हूँ, चित्र सहित आपको हम सब का सब सवाल इस चैप्टर का चित्र सहित बताऊंगा। सबसे पहला काम, इसने वृत्त का नाम लिया है तो आप वृत्त एक बना दीजिए। जो नाम ले उसको आप तुरंत कर दीजिए। इसको आप क्या बना दीजिए, केंद्र बना दीजिए। ठीक, अब कहा क्या, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, एक जीवा का नाम ले लिया। कोई जीवा है, एक जीवा खींच दिए, चाहे यहाँ खींचो, यहाँ खींचो, वहाँ खींचो, चाहे यहाँ खींचो, हमने नीचे खींच दिया, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, और अब उसके बाद 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड, वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करते। अब केंद्र जो है, ये जो त्रिज्याएं हैं, ये दोनों त्रिज्या, एक 10 सेंटीमीटर की इधर इस जीवा पर खींच दिया, इस एक इधर। और एक बात और कहा कि ये जो है, ये 90 अंश का कोण भी क्या करता है, अंतरित करता। हम नाम रख दिए O और जीवा का नाम रख दिए AB। और एक काम और कर देते हैं, यहाँ पर हम बीच में एक नाम P रख देते हैं और इधर हम एक नाम Q रख देते हैं। क्यों रखते हैं अभी बताते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और दिया गया है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ये दिया गया है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हमने इसको क्यों खींचा, क्योंकि हमको पहले सवाल पढ़े तब बताते हैं। नंबर 1 संगत लघुवृत्तखंड ज्ञात कीजिए। तो संगत लघुवृत्तखंड ज्ञात करने का मतलब क्या है, ये वाला भाग। संगत लघुवृत्तखंड माने ये वाला भाग। वृत्तखंड पता है ना, जीवा के दो, जो दीवा दो बराबर एक जीवा किसी वृत्त को दो भागों में बांटती है, उसका पहला दोनों भाग क्या होते हैं, वृत्तखंड होते हैं। अब ये जीवा है, ये तो जीवा थोड़ी ना, ये जीवा है। वृत्त के दोनों शीर्षों को जो टच करती है रेखा, वही जीवा होती है। तो ये देखो, परित को जो, मतलब परित को जो रेखा टच करे, वो एक रेखा ऐसी जो दो बिंदु पर एक परित को टच करती है, वही जीवा होती है। तो देखो, यहाँ परित पर टच की, यहाँ परित पर टच की, इसलिए ये क्या है, जीवा है। तो जीवा होने के कारण अब ये दो भाग, एक वृत्तखंड ये पूरा हो गया है ना, और एक वृत्तखंड ये हो गया। और अगर इस पूरे को माना जाए तो ये एक त्रिज्यखंड हुआ। देखिए त्रिज्यखंड कौन सा होगा, कितना भाग त्रिज्यखंड, ये इतना भाग क्या होगा, इतना भाग जो होगा, इतना भाग त्रिज्यखंड होगा। और अगर इस पूरे को ले लेते हैं तो वृत्तखंड हो जाएगा। बात समझिए। और इतना भाग ये लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा और ये वृत्तखंड हो जाएगा। ठीक, तो आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल APBO, हम इसलिए इसका नाम रखें APBO। अगर इस P को नहीं रखते तो क्या कहते, ABO। तो ABO माने क्या, ABO, ये भी तो ABO होगा ना, ये भी, इसका भी तो नाम AB हो जाएगा, इसका भी नाम AB हो जाएगा, ABO हो जाएगा। तो इसमें समझ में नहीं आएगा किसको हम कह रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर P नाम रख दिया, यहाँ पर Q नाम रख दिया। ठीक, अब हमको समझ बात आ रही है, APBO यानी कि इस वाले भाग की बात कर रहे हैं। अगर कहते AQBO तो हम इस वाले भाग की बात करते हैं ना, इसलिए हमने P और Q नाम रख दिया। चलिए अब हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड क्या है, APBA मतलब इस भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ये त्रिज्यखंड कितना, OAPB का क्षेत्रफल
माइनस माइनस कितना, माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल है क्योंकि 90 अंश है, ये आधार होगा, ये क्या हो जाएगी इसका बेस होगा, नहीं परपेंडिकुलर होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा मतलब लंब होगा, अगर ये आधार होगा तो ये लंब होगा। ये दोनों एक दूसरे पर क्या परपेंडिकुलर हैं, चाहे इसको लंब मानो तो ये आधार होगा, ये आधार होगा तो ये लंब होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये समकोण होगा, का समकोण त्रिभुज किसका क्या नाम है भाई, इसका नाम है ABO। ABO का क्षेत्रफल। आपके दिमाग में आया होगा काहे सर APBO क्यों नहीं रखे, इसलिए नहीं रखे क्योंकि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो तीनों शीर्षों ABO या AOB, और इसे सही पूछो तो अगर राइट एंगल हम लिखे हैं तो इसका नाम क्या हमको रखना चाहिए, AOB रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, AOB रखना चाहिए। अगर हम राइट एंगल नहीं कहते तो चाहे जो लिख देते, क्योंकि जो एंगल 90 अंश का होता है, जो जिस एंगल का नाम लिया जाता है वो एंगल बीच में रहता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ से देखिए हमको मिलता क्या है, देखते चलिए। त्रिज्यखंड OAPO का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर देखिए थीटा बराबर हमको ये क्या मिला, थीटा बराबर 90 अंश है। देखिए थीटा बराबर, तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ये 1/2 बेस गुणे आधार, मतलब ऊंचाई गुणे कितना आधार। ठीक, तो अब थीटा यहाँ देखिए, इसका थीटा कितना है, यहाँ थीटा 90 अंश है, तो 90/360 पाई माने कितना कहा गया, 3.14 लिखने को कहा गया है, आर का माने 10 क्रॉस 10 माइनस 1/2 ऊंचाई कितना है। अब चाहे इसको ऊंचाई मानिए चाहे इसको ऊंचाई मानिए, आप स्वतंत्र है, दोनों 10-10 है, तो 10 क्रॉस 10, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 9 चौक 36, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए 4 एकम 4 हुआ, और ये देखिए ये पूरा 100 से गुणा हम कर देते हैं तो पूरा 314 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। चलिए नीचे लाइन लिख देते हैं, ठीक है ना, नीचे लिख देते हैं। तो ये हो क्या गया, बराबर 314/4 माइनस 2 पंजे 10 यानी कि 50। किसी भैया कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखिए क्या हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, और 28 और कितना 31, 28 और 3 31, 28 3 31 34, 4 अट्ठे 32, और 32 और कितना 2 34, और 4 पंजे 20, इसको ऐसे लिख सकते हैं -50, इसको 0.00 लिख सकते हैं। तो घटाएंगे तो दशमलव, ये देखो 0 5 ये हो गया, और 8 में से 8 निकलेगा, 7 में से 5 जब जाएगा तो 2 28। कहने का मतलब लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग इकाई। इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पर आपका पहला पार्ट समाप्त होता है और आता है दूसरा पार्ट। देखिए तुरंत दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट ये कहा गया है कि बड़े त्रिज्यखंड ज्ञात कीजिए। दूसरा पार्ट में क्या कहा गया, संगत जीवा द्वारा बनाए गए, नहीं हाँ, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड ज्ञात कीजिए, मतलब संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड क्या, यही तो है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो अगर ध्यान दीजिए, अगर ये 90 अंश है तो ये इतना कोण कितना हो जाएगा, बताइए, सोचिए, ये इतना कोण कितना हो जाएगा। अगर ये 90 अंश है तो ये कितना 360 है माइनस 90 यानी 270। तो इस वाले का थीटा क्या हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो संगत दीर्घ खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा माने कितना है, 270 कैसे है बताए हैं, 360 गुणे पाई माने 3.14 रखिए, आर का मान 10 क्रॉस 10, यहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं है। 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 3/4 आप कर दीजिए, ये देखिए 100 हो जाए, मतलब 314 काट दीजिए। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, अब 2 1 कम 2, 2 कम 2 और 1, 2 1 कम 2 और 1 3, 2 पंजे 10, 2 7 14। अब यहाँ देखिए ये कर दीजिए, 3 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 3 7 21, 3 5 15, 15 और 2 17, 3 1 कम 3 और 1 4 और बटा कितना है 2, तो 2 दूना 4 और 2 3 6, 2 5 10 और 1 11, 2 पंजे 10। तो कहने का मतलब संगत दीर्घ खंड का क्षेत्रफल जो होगा, संगत दीर्घ खंड
का क्षेत्रफल बराबर कितना आया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा होगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को जोड़िए, शेयर भी कर दीजिए। सवाल नंबर 5 अब देख लीजिए। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। अब की बार कहा चाप की लंबाई, ना कि क्षेत्रफल का। तो चाप की लंबाई, चाप माने क्या, अगर एक वृत्त होता, मान चलिए ये आपका वृत्त है, ये पूरा आपका वृत्त है, तो ये चाप, ये पूरा चाप है ना, ये पूरा देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो इसका इस चाप की लंबाई बराबर क्या होता है 2πr होता है। इसे चाप की पूरे वृत्त के चाप की मतलब वृत्त के पूरे चाप की लंबाई 2πr, या उसी को परिध कहिए 2πr, या उसी को उसका परिमाप कहिए वृत्त का। 3 बात आप कह सकते हैं, ठीक। और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, θ/360 × 2πr। देखिए कैसे, अब ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, पूरा कोण 360 अंश हो ही जाएगा, नीचे 360 है ही, 2πr। देखिए तो 300 ये कट के बराबर कितना आ गया 2πr आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। तो इसको आप त्रिज्य, तो चाप बराबर क्या होता है, वृत्त का चाप बराबर क्या होता है θ/360 2πr, ये होता है। ये एक फार्मूला है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, हमने कैसे निकाल भी दिया है, ठीक। और अब इसके बाद भाई आपको क्या करना दिया गया है, क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 चाप की लंबाई, नंबर 2 चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, नंबर 3 संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 3 बातें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो हमको बताया गया है सवाल नंबर 5 है, देखिएगा मजा आएगा। सबसे पहले वृत्त का नाम लिया, हम एक काम करते हैं, पहला काम वृत्त बना देते हैं। बन गया, देखो प्यारा वृत्त बन गया, वाह। और इसका एक केंद्र हम बना देते हैं, वृत्त जब रहेगा तो केंद्र जरूर रहेगा। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता। अब एक चाप है, ऐसे कहीं भी है, और यहाँ पर ये केंद्र O, ये कोण दिया गया है, कितने अंश का कोण बनाता है 60 अंश का कोण बना दिया। कोण अंतरित करता है, मतलब अब ये चीज और दे दिया गया, जो त्रिज्या है ये कितना है 21 सेंटीमीटर है, अंतरित करता। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई माने इसके दो बीच में यही इतना चाप तो है ना, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए आप क्या करिए, बताते हैं हम क्या करिए। पहला पार्ट, चाप की लंबाई अभी जब पूरा था तो हम 360 रखे हैं, अब इतने 2 त्रिज्याओं के भाग में इतना भाग घिरा है, तो इसका कोण कितना हो गया 60 अंश होगा। तो क्या होगा थीटा माने θ/360 गुणे कितना πr², यानी कि थीटा आपका कितना है 60/360 πr यहाँ पर पाई का मान अन्यथा नहीं कहा गया, तो अर्थात इसका मान हम क्या रखेंगे 22/7, और r का मान 21 है। 21 का स्क्वायर माने 21 × 21। देखिए कैंसिल करिए, 6 6 36 और 7 3 21, ये हुआ। और उसके बाद देखिए 3 1 कम 3, 3 दूना 6, और यहाँ देखिए 2 1 कम 2, और ये 11। किसी भैया कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 21 × 11 हो गया 11 × 21, यानी कि 11 1 कम 11, 11 दूनी 22, 1 231 सेंटीमीटर। इसको आप क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि ये चाप की लंबाई है, चाप की, ये क्षेत्रफल नहीं है कि स्क्वायर कर दो, सेंटीमीटर चाप की लंबाई, कोई दिक्कत नहीं है। और अब दूसरे नंबर पे देख लीजिए, दूसरे नंबर पे क्या कहें, दूसरे नंबर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये चाप देखो, अब ये इस चाप का ये त्रिज्यखंड यही तो है, यही है, और इसका भी कोण कितना है 60 अंश है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या, θ/360 πr² होता है। थीटा का मान 60, 360 गुणे पाई माने, अब अगर ना कहा जाए अन्यथा में तो आप क्या रखिए 22/7 रखिए।
अब इसके बाद r का मान 21 क्रॉस 21 काट दीजिए, 7 तियां 21। ये देखो अभी इसको तो काटे ही हैं। 3 दूना 6 11, यानी कि कितना आ गया 11 क्रॉस 21, यही ना, यही है। तो आया कितना, आ गया 11 कम 11, 11 दूनी 22, ये 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर एक गलत हो गया, देखिए क्या गलत हो गया, परिधि में पाई आर स्क्वायर नहीं बल्कि क्या होता है 2 पाई आर। यहाँ पर देखो हम निकाले हैं, ये क्या होता है 2 पाई आर होता है भाई। यहाँ पर क्या होता है 2 पाई आर। यहाँ पर एक पार्ट थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2 पाई आर, ठीक 2 पाई आर होगा। तो ये पार्ट ना होते हुए बचेगा क्या, बचा यहाँ से देखो ये 2 बचा, ठीक है, और क्या बचा 11, अर्थात ये देखिए 2 गुणे 11 अर्थात कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 2 पाई आर है, 2 पाई आर है, अगर पाई आर स्क्वायर होता क्षेत्रफल होता वो वाला हो जाता। समझ बात आई, आ गई होगी। तो अब तीसरे नंबर पर क्या दिया गया है, दिया गया संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड, अगर ये देखो ये यहाँ पर अगर हम एक जीवा खींच देते हैं, नाम रख दिए ए बी नाम रख दिए, बीच में हमने पी नाम रख दिया, ठीक, इसलिए नाम रखा, इसके पहले वाले वीडियो में हमने अच्छे से बता दिया। तो कहा कि अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, चलिए ज्ञात कर देते हैं। तो जीवा अब क्या कहते हैं, एरिया किसका, ए पी बी ए बराबर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ये पूरा एरिया, मतलब एरिया किसका, ए ओ बी पी देखो ए ओ बी पी ए माइनस कितना, ये ट्रायंगल का एरिया ऑफ कितना, एरिया ट्रायंगल है ए ओ बी, यही। अब पता है हमने इसका एरिया निकाला है ए ओ बी का, कहाँ निकला है, ये निकला है कितना, 231 है, माइनस इस ट्रायंगल का एरिया यहाँ निकाल देते हैं, एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ए ओ बी बराबर क्या होगा, तो यही होगा। आपको पता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, ये सम, अगर नहीं, हाँ √3 देखिए ध्यान दीजिए, हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब ये पता ही नहीं है कि ये कितने अंश का है, अगर ये 60 अंश का दे दिया है कोण, ठीक है, और ये कितना दिया 21 दिया है, ये भी कितना दिया 21 दिया है, तो इसके सामने वाला ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, इसके सामने वाला ये कोण बराबर, लेकिन ये तो हमको पता ही नहीं है कितने सेंटीमीटर का है ना। तो हम एक काम करते हैं, इस त्रिज्या यहाँ से एक लंब खींच देते हैं, और जब लंब खींचे तो ये तो 90 अंश का होगा ना, 90 अंश का हो गया। अब क्या करिए, अब यहाँ पर आप सिस्टम लगा दीजिए, ये सिस्टम लगा, नहीं ठीक है, ये भी समकोण त्रिभुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि 60 अंश है तो 60 अंश है, ये भी क्या होगा 60 ही अंश होगा, ये भी 60 अंश होगा। तो हम सीधा लिख देते हैं √3/4 भुजा का स्क्वायर माने 21 क्रॉस 21, इसको आप हल कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बताइए किसी भाई को कोई समस्या कहीं है, दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 6 देखिए। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6 में क्या है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करती है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एकदम ऊपर इस तरीके का सवाल हमने बता दिया। सवाल नंबर 7 है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंकित करती है, तो संगत, ये भी बता दिया। 6 और 7 एक ही मॉडल का है, ये जैसे सवाल नंबर 4 था। और उसके बाद क्या है, सवाल नंबर 8 देखिए, 15 मीटर भुजा वाले, इसको देख लीजिए आप लोग अच्छे से। सवाल नंबर 8 क्या है, 15 मीटर भुजा वाले, इंपॉर्टेंट, इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट का आप लोग निशान भी लगा लीजिएगा, ठीक है ना। 15 मीटर भुजा वाले
पढ़िए पहले सवाल। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। अब चित्र देखिए आखिर 12.11 ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? नंबर 1, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। अब जितनी दूर घोड़ा घास चर सकता है उसका क्षेत्रफल। अब नंबर 2, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो कितना और वृद्धि क्षेत्रफल कितना? अगर जैसे पहले 5 मीटर में बांध दिए, मान चलो ये अभी ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं कैसे। देखिए ध्यान से, केवल ध्यान पूर्वक आप लोग देखेंगे, मज़ा पूरा आ जाएगा। देखिए सबसे पहले जो बात का 15 मीटर भुजा लेके एक वर्ग का, सबसे पहला काम क्या कहा गया है कि एक आप वर्ग बना दीजिए। और चित्र में आपके बना भी है, हम भी बना देते हैं, चित्र भी देखते रहिएगा। ठीक, 15 मीटर भुजा वाले। अब ये सब की भुजा कितनी है? 15 मीटर है, 15 मीटर है। ठीक, वर्ग है, सबकी चारों भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। ये बात आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। ये वर्ग है तो वर्ग का काम ही है कि प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक, अब कहा गया है वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे। अब ये कहूँ, देखो आपका घोड़ा दिख रहा है, यहाँ एक खूंटा लगा, यहाँ पर कहीं घोड़ा, यहाँ पर घोड़ा, यहाँ तक की रस्सी है, ऐसे किया गया, हम भी कर देते हैं। ठीक, इतनी दूर की घास वो खा पी रहा है, चर रहा है। कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े की 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक की जो रस्सी है वो कितना? 5 सेंटीमीटर। ये रस्सी है ना कि आप मान लेना कि लाइन हम खींच दी। ये रस्सी की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की रस्सी, यानी कि ये रस्सी यहाँ से यहाँ तक की, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक, ये भी रस्सी 5 सेंटीमीटर है। ठीक, ठीक है। अब पूरा 15 है। ठीक है, ठीक, लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक, अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? नंबर 1 पर क्या बात हुई? मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता। तो अब अगर 5 सेंटीमीटर है तो घोड़ा कितना दूर घास चर सकता? घोड़ा बस इतना दूर घास चल सकता, इतना दूर घास चर सकता, टहल के इतना दूर पूरा घास चल सकता, और तो थोड़ी नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। तो आप देखिए कि ये क्या बन गया? एक वृत्त का त्रिज्यखंड है कि नहीं है? है, जाहिर सी बात है त्रिज्यखंड है। और कोण भी कितना दिया गया है? 90 अंश दिया है। थीटा बराबर कितना है? 90 अंश। त्रिज्या आर बराबर कितना है? त्रिज्या आर बराबर 5 सेंटीमीटर है। और बस इतने की जरूरत है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड जितना घास चरने का क्षेत्रफल। तो बताओ घास कितना दूर चरेगा? घास इतने दूर चरेगा ना, तो क्या होगा? थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा 90/360। पाई माने कितना? इसने कितना कहा रखने को? इसने 3.14 इसमें लिखा है। 3.14 गुणे आर का मान कितना? 5 गुणे 5 खत्म। देखिए ये कर गया, 9 चौक 36। ठीक है ना। अब गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20, 5 एकम 5 2 7, 5 3 15 गुणे 5/4। ठीक है ना। फिर देखिए 5 0 3, 5 7 35, दशमलव लगा दीजिए, पंचम 25, 25 3 28, 5 एकम 5 और 2 7 बटा कितना? 4 है। तो कर दीजिए, काटिए, 4 एकम 4, 3 7 और 4 9 36, 4 एकम 4 और 3 7, 4 9 36, 36 2 38, और यहाँ कितना बटा? 25, 4 6। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे, 4 6 24, 24 और 1 25, 4 2 8, 4 5 20। तो कहने का मतलब घोड़ा कितनी दूर घास चरने का क्षेत्रफल कितनी दूर चरेगा? 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर तक घोड़ा क्या करेगा? घास चर सकता है। ठीक, अब आगे क्या कहा? नंबर 2 बात, पॉइंट नंबर 2 इन्होंने क्या कहा? ये तो पॉइंट नंबर 1 खत्म हुआ।
पॉइंट नंबर 2 पे इन्होंने कहा चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में यदि 5 सेंटीमीटर की वृद्धि, मतलब रस्सी जो है 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिए, यहाँ तक 15 था तब यहाँ कर दिए, कहने का मतलब ये रस्सी यहाँ कर दिए तो अब इतना भाग चलेगा, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का 10 सेंटीमीटर ले लिए, तो कहने का मतलब कुछ नहीं, थीटा बराबर 90 अंश ही है, आर बराबर केवल 5 में 5 और क्या जोड़ दिए, बढ़ा दिए, मतलब 10 सेंटीमीटर, है ना। तो अब लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। अब चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यदि अब वृद्धि जो है अब इतना स्थान की वृद्धि में है ना, तो इस स्थान का क्षेत्रफल निकालना, कैसे निकलेगा, इस पूरे में से ये इतना घटा दो तो इतने का निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो वृद्धि स्थान का क्षेत्रफल, वृद्धि स्थान का क्षेत्रफल बताओ क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब थीटा बटा पाई आर, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस अगले वाले का मतलब ई वाले का हम तो निकाले, इसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 19.6। चलिए थीटा माने 90 बटा, बस इसी दुगुना हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, 360 गुणे 3.14 गुणे त्रिज्या कितना है 10 गुणे 10 माइनस 19.6। देखिए 6 9 चौक 36 कैंसिल, ये 314 बटा कितना 4 हो गया, 4 7 28 और 3 31 4 8 32 4 5 20, यही ना, यही। तो 78.5 माइनस 19.6 घटाइए तो कितना, 15 में से 6 घटेगा 9, ये बचा कितना 7, 17 में से 9 घटेगा 8, ये बचा कितना 6 में से 1 घटेगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृद्धि भाग का क्षेत्रफल, वृद्धि भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना है 58.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लोगों को ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ रहा होगा अच्छे से तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, शेयर अवश्य कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। प्यारे छात्रों, हमारा मकसद है, एक बात अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग भागिएगा नहीं, उस बात को सुन लीजिए। बात ये प्यारे छात्रों कि हम घोषणा कर रहे हैं कि यदि हमारा यूपी बोर्ड के रिजल्ट तक 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो यूपी बोर्ड वाले छात्रों को, जो यूपी बोर्ड में हमारे कोचिंग में पढ़ रहा होगा, वो पूरा उत्तर प्रदेश जो टॉप करेगा उसको हम अपनी तरफ से 50,000 रुपये नकद इनाम देंगे यदि 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो। ये हमारी घोषणा है। बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।